हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक फार्मेसी। माई सेल्फ कन्हैया। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1, जिसमें हमने फार्माकोपिया के टॉपिक को डिटेल में कवर कर लिया था। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट पर जाइए। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स और वीडियो लेक्चर आपको वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर सर्च कीजिए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं फार्माकोपिया का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़। इसमें हम जानेंगे कि इम्प्यूरिटीज़ होती क्या है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के सब्सटेंस होते हैं वो उसमें इम्प्यूरिटीज़ का क्या रोल है, और वो इम्प्यूरिटीज़ आई कहाँ से है, ये सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वर्ड्स लिखा है यहाँ पर इम्प्यूरिटीज, इसका मतलब क्या है? इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या है? देखिए, कोई चीज है या फार्मास्यूटिकल कोई प्रोडक्ट है, वो पूरी तरीके से प्योर ना होकर वो क्या हो, इम्प्योर हो, उसे हम इम्प्यूरिटीज बोल सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इम्प्यूरिटीज का मतलब होता है अशुद्धि। ठीक है, हिंदी में मतलब होता है अशुद्धि। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा जब किसान खेती करते हैं, गेहूं वगैरह की खेती करते हैं, जब खेती हो जाती है तो जब गेहूं निकलता है तो आपने देखा होगा कि गेहूं के साथ, यह गेहूं मान लीजिए, गेहूं के साथ कुछ दाने जौ वगैरह की, और साथ में कुछ दाने सरसों होता है, जो बहुत ही छोटा छोटा होता है सरसों की, और उसमें कुछ कंकड़ के कण भी आ जाते हैं। तो गेहूं के साथ जो इतनी चीजें मिक्स हुई, जौ हो गया, सरसों हो गया, और जो कंकड़ है, तो देखिए इसमें जो कंकड़ पत्थर मिले हैं, क्या वही इम्प्यूरिटीज हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो जौ मिला है, सरसों मिला है, ये भी इम्प्यूरिटीज है। तो इम्प्यूरिटीज का सिंपल मतलब ये होता है हर एक वो चीज जिसे हम नहीं चाहते हैं, जिसे हम नहीं चाहते हैं वो बाहर से आकर मिल जाए, उसे क्या बोलेंगे? इम्प्यूरिटीज बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो जौ है, जो सरसों है, वो भी हमारे लिए यूजफुल है। गेहूं तो साथ यूजफुल है ही, साथ में जो जौ है और सरसों है ये भी यूजफुल है। सरसों से भाई तेल निकलता है, ऑयल होता है, जो मतलब जो सब्जी के लिए ऑयल होता है वो सरसों से मिलता है, तो वो भी हमारे लिए यूजफुल है। और जो है इससे भी आटा बनता है, जिसे लोग जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारे लिए यूजफुल है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो मतलब कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं सिर्फ वही इम्प्यूरिटीज है, ऐसा नहीं है। हर एक वो चीज़ जिसे हम नहीं चाहते हैं वो क्या है? इम्प्यूरिटी है। देखिए, अब गेहूं है, गेहूं तो है तो वो अपनी जगह ठीक है, और सरसों अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो सरसों है उसका गेहूं में क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं गेहूं में। तो क्या है? नहीं गेहूं में तो क्या है? जो गेहूं में सरसों या जौ के कण मिले हैं, जो कंकड़ पत्थर, वो सभी क्या है? इम्प्यूरिटीज है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इम्प्यूरिटीज वो है हर एक चीज जिसे हम नहीं चाहते हैं उस चीज में, उसे हम इम्प्यूरिटीज बोलेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मेसी। तो इसमें हम मेडिसिन्स के बारे में जानेंगे कि मेडिसिन्स होती हैं जो अपन बनाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसमें जो बनाते समय जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो मतलब क्या है, वो उसका क्या रोल है, तो वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री the impurities are those foreign or unwanted material that are added to any pharmaceutical product during the manufacturing of the product। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई मेडिसिन बनाते हैं तो क्या होता है, कोई ऐसी चीज फॉरेन और अनवांटेड मटेरियल, ऐसा फॉरेन और अनवांटेड मटेरियल
उसमें आकर मिक्स हो जाए जिसे हम नहीं चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई ऐसा अनवांटेड मटेरियल बाहर से आकर मिल जाए उसमें जिसे हम नहीं चाहते हैं, वो क्या है? इम्प्यूरिटीज है। समझ रहे होंगे आप? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इम्प्यूरिटीज इज द अनडिजायरेबल फॉरेन मटेरियल विच मे बी टॉक्सिक और मे बी नॉन टॉक्सिक प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है, चाहे वो टॉक्सिक हो या नॉन टॉक्सिक हो। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल जो दिया था कि जो गेहूं में सरसों और जो जौ है जो मिल गए हो, कंकड़ पत्थर भी मतलब एक दो पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं। तो देखिए, चाहे वो टॉक्सिक हो, मतलब वो यूजफुल हो या अनयूजफुल हो, इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं है वो चीज़ मतलब कि वो मतलब हानिकारक ही हो, ऐसा नहीं है। हानिकारक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसे भी हम इम्प्यूरिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि गेहूं में जो सरसों होता है उसका कोई रोल नहीं है, उसी प्रकार मतलब जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें बनाते समय कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे हम नहीं चाहते हैं, भले वो यूजफुल हो हमारे लिए, लेकिन उस टाइम के लिए हम उसे नहीं चाहते हैं उस चीज़ में, पर्टिकुलर मेडिसिन में, तो वो क्या है? इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इम्प्यूरिटीज वो भी हो सकती है, या तो टॉक्सिक हो या नॉन टॉक्सिक हो, वो भी इम्प्यूरिटीज हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, इम्प्यूरिटी कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। जो इम्प्यूरिटी होती है मेडिसिन में मतलब आके मिल जाती है, वो तीनों फॉर्म में हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड होती है हो सकती है, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, अ कंपाउंड इज सेड टू बी इम्प्योर इफ इट इज हैविंग फॉरेन मैटर। कोई भी कंपाउंड है उसे इम्प्योर हम तभी बोल सकते हैं जब उसमें कोई बाहर से फॉरेन मैटर आकर क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, तब उसे क्या बोलेंगे? हम इम्प्यूरिटीज बोलेंगे। ठीक है, देखिए एक मतलब और समझते हैं। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो 100% प्योर नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है, आपको पता होगा। जैसे हम मान लीजिए कोई टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट या इंजेक्शन, कुछ भी मान लीजिए आप, हम बना रहे हैं, तो जो हमने बनाया है वो क्या 100% प्योर है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो 100% प्योर नहीं हो सकती है। उसे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब हम उसे बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो वो इम्प्यूरिटीज जो मिक्स हुई हमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, वो इम्प्यूरिटीज आई कहाँ से है? इसका पता लगाएंगे हम कि वो इम्प्यूरिटीज एग्जैक्टली आई कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज में, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी सोर्स है जहां से इम्प्यूरिटीज होने के चांस हो सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। ठीक, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से इम्प्यूरिटीज होने के चांस हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनके नाम देख लेते हैं। पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है मेथड और द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड है केमिकल प्रोसेस, फोर्थ है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट्स, फिफ्थ है स्टोरेज कंडीशन, सिक्स है एक्सीडेंटल, और सेवन्थ है अडल्ट्रेशन विद स्पूरियस और यूजलेस मटेरियल। जो मैंने 7 पॉइंट बताए हैं आपको, ये वो सोर्सेस है जहाँ से इम्प्यूरिटीज होने के चांस हो सकते हैं। तो चलिए इन्हें बारीक बारीक से समझते हैं। पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं आप, जैसे मान लीजिए आप समोसा बना रहे हैं, तो समोसा बनाते हैं जब आप, तो पहले आलू लेते हैं, मैदा लेते हैं, तो वो क्या है? समोसा का रॉ मटेरियल है। उसी प्रकार जब कोई आप टैबलेट बना रहे हैं, तो टैबलेट के लिए जो आप उसका पाउडर लेते हैं बनाने के लिए, टैबलेट बनाने के लिए जब जो पाउडर लेते हैं आप, तो वो उस टैबलेट का क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चा माल बोलते हैं जिसे हम। तो यहाँ पर यदि वो रॉ मटेरियल जो आपने लिया है प्रोडक्ट बनाने के लिए, यदि वो रॉ मटेरियल ही इम्प्योर हो तो इम्प्योरिटीज हो सकती है 100%। ठीक है, समझ गए होंगे आप यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड है मेथड और द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब ये है कि आपको बनाने का तरीका ही पता ना हो कि कैसे बनाते हैं, तो भी इम्प्योरिटीज हो सकती है। आपने उल्टा सीधा कर दिया, बनना था कुछ और मेथड से, बना दिया कुछ और मेथड से, तो भी इम्प्योरिटीज हो सकती है। ठीक है, समझना आप इस बात को। जैसे आप समोसा बना रहे हैं, आपको समोसा बनाने का तरीका ही पता ना हो, आपने पहले कुछ और कर दिया,
फिर कुछ और कर दिया, बाद में मसाला बनाया, उसमें समोसे में भर दिया, तो क्या हो सकता है, इम्प्यूरिटीज हो सकती है। मतलब उसकी मेथड जो है उसका सही से आपको पता नहीं है कि वो उसे कैसे बनाते हैं उस प्रोडक्ट को, तो इम्प्यूरिटीज हो सकती है। अब इसकी कुछ सब हेडिंग है, वो हम देखते हैं। इसमें पहली है रिएजेंट यूज इन द प्रोसेस। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी रिएजेंट यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर NaCl बनाया है, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करके NaCl बनाया है। तो रिएजेंट हैं जो, यदि वो रिएजेंट ही आपको पता ना हो, मतलब अपने उल्टी सीधी मिला दिए, तो भी इम्प्यूरिटी हो सकती है। ठीक है, समझना आप इस बात को है। और यहाँ पर आप देखिए, सेकंड है रिएजेंट एडेड टू रिमूव अदर इम्प्यूरिटीज। मतलब किसी चीज़ की इम्प्यूरिटीज हटाने के लिए हम कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, यदि वो ही इम्प्योर हो तो क्या हो सकता है, इम्प्यूरिटीज हो सकती है। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड इज लायबल टू कंटेन ट्रेसेस ऑफ बेरियम। दिस बेरियम इम्प्यूरिटीज which is added in the course of the manufacturing process to remove excess sulfate। देखिए, आप पोटेशियम ब्रोमाइड की इम्प्यूरिटीज हटाने के लिए बेरियम का यूज़ करते हैं, तो बेरियम, यदि बेरियम ही इम्प्योर हो तो वो इम्प्यूरिटीज बेरियम से आ सकती है, तो भी अपना प्रोडक्ट क्या हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है। थर्ड है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हम डिस्टिल वाटर का यूज़ करते हैं। यदि डिस्टिल वाटर ना हो तो हमने टैप वाटर यूज़ कर दिया, तो टैप वाटर में सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड की इम्प्यूरिटी हो सकती है, रहती ही है, तो भी क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट इम्प्योर हो सकता है। फोर्थ है रिएक्शन वेसल्स। जो कंटेनर होता है, वेसल्स, रिएक्शन वेसल्स होता है जिसमें हम मतलब जो बनाते हैं, जिससे जो कंटेनर है तो उसकी इम्प्यूरिटीज आ सकती है उसमें। जैसे कोई कंटेनर है, कॉपर का बना है या आयरन का बना है या लेड का बना है, स्टेनलेस स्टील का बना है, तो उसकी भी इम्प्यूरिटीज आ सकती है। ठीक है। अब हमारा थर्ड है केमिकल प्रोसेस। जो हम केमिकल यूज़ करते हैं उसमें, तो जो हम उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, ये यदि एक केमिकल प्रोसेस ही आपने ठीक से ना की हो तो इससे भी इम्प्यूरिटीज होने के चांस हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। फोर्थ है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट्स। मतलब जहाँ आप बना रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से आकर कोई इम्प्यूरिटीज आकर मिल जाए तो भी हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। डस्ट वगैरह है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, सल्फर वगैरह की इम्प्यूरिटीज आ सकती है। ठीक है। और फिफ्थ है हमारा स्टोरेज कंडीशन। जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम उसे मतलब कौन सी प्लेस पर रख रहे हैं, कैसी जगह पर रख रहे हैं, तो स्टोरेज कंडीशन से भी क्या हो सकता है, इम्प्यूरिटीज आ सकती है। जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ से मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है, फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं उसमें, रिएक्शन विथ कंटेनर, जो कंटेनर में रख रहे हैं उससे रिएक्शन कर जाए वो मतलब प्रोडक्ट, तो क्या हो सकता है, स्टोरेज से भी इम्प्यूरिटीज आ सकती है। थर्ड है एक्सीडेंटल। मतलब अचानक से कोई इम्प्यूरिटीज आ सकती है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन बाय स्टोरिंग ऑल मोर टॉक्सिक सब्सटेंस टुगेदर सेपरेटली और इन अ लॉक्ड कप बोर्ड। एक्सीडेंटल मतलब सडनली कोई भी इम्प्यूरिटीज अचानक से उसमें आकर मिल जाए तो मतलब एक्सीडेंटल भी क्या हो सकता है, उसमें इम्प्यूरिटीज मिल सकती है उस प्रोडक्ट में। और जो हमारा लास्ट है वो है एडल्ट्रेशन विथ स्पूरियस और यूजलेस मटेरियल। इसका मतलब ये क्या है, एडल्ट्रेशन मतलब कि जैसे आप मतलब हल्दी लीजिए, हल्दी में यदि कोई येलो कलर का ऐसा सब्सटेंस मिला दिया जाए जिससे हम चेक ना कर पाएँ, वो क्या है, चेक ना कर पाएँ कि वो हल्दी है या कुछ और है, इसका मतलब वही होता है, तो उसकी क्या हो जाएगी, जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकती है, इम्प्यूरिटीज आ सकती है। कोई मतलब ड्रग्स है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ मिला दी जाए जिसे हम देखने में चेक ना कर पाए, तो उसकी जो मतलब क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखने में सेम है लेकिन उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, तो क्या हो सकता है, उससे भी क्या हो सकता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो इम्प्योर हो सकता है। तो ये थे हमारे सभी सोर्सेस जहाँ से इम्प्यूरिटीज होने के चांस आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकंड है मेथड और द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड है केमिकल प्रोसेस। फोर्थ है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट्स। फिफ्थ है स्टोरेज कंडीशन। सिक्स है एक्सीडेंटल। सेवेंथ है अडल्ट्रेशन विद स्पूरियस और यूजलेस मटेरियल। तो ये थे वो सभी सोर्सेस जहाँ से इम्प्यूरिटीज होने के चांस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है 100%। आप किसी भी ईयर का या मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज का क्वेश्चन पेपर है जो, वो उठा के देख लीजिए आप, या वो सेशनल एग्ज़ाम हो या मेन एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन 100% हर बार आता है। तो बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप मतलब अच्छे से कब मतलब ऐसा मतलब ये अच्छे से याद कीजिए जहाँ कि आपको एग्ज़ाम में आप सारा कुछ आसानी से लिख सकें। जो इसका नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।